राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरूपुरा में हर कोई किसान रामलाल को जानता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी मुस्कान। चाहे खेत सूखा हो या बारिश कम पड़े, रामलाल हमेशा कहता, मिट्टी कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती। लेकिन इस बार हालात अलग थे। 3 साल से गांव में ठीक से बारिश नहीं हुई थी। तालाब सूख चुके थे, बैल कमजोर हो चुके थे और कई किसान शहर छोड़कर मजदूरी करने चले गए थे। रामलाल के पास भी सिर्फ 2 बीघा जमीन बची थी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और 10 साल का बेटा मोहन था। एक रात गीता ने धीमी आवाज में कहा, सुनो, अब खेत बेच देते हैं, मोहन की पढ़ाई भी रुक जाएगी। रामलाल चुप रहा। वह बाहर आया और सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तब मिट्टी पर भरोसा रखना। अगली सुबह रामलाल गांव के पुराने कुएं के पास गया। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, फटी धोती और हाथ में लकड़ी की छड़ी। बूढ़े ने पूछा, क्यों किसान, हार मान ली? रामलाल ने थकी आवाज में कहा, अब उम्मीद नहीं बची बाबा। बूढ़ा मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली। इसमें बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन ध्यान रखना, इनके साथ लालच मत बोना। रामलाल हैरान था। ये कौन से बीज हैं? बूढ़ा बोला, ये मेहनत पहचानते हैं, लालच नहीं। इतना कहकर वह चला गया। रामलाल ने पोटली खोली। अंदर सिर्फ 5 छोटे काले बीज थे। गांव वाले हंसने लगे। 5 बीज से खेत उगाएगा? अब रामलाल पागल हो गया है। लेकिन रामलाल ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने खेत तैयार किया। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर मिट्टी को पानी देता, खरपतवार हटाता और उन 5 बीजों की देखभाल करता। दिन बीतते गए। एक सुबह मोहन चिल्लाया, बाबा, खेत में कुछ चमक रहा है। रामलाल दौड़कर पहुंचा। जहां बीज बोए थे वहां छोटे छोटे हरे पौधे उग आए थे, लेकिन उनकी पत्तियां हल्की सुनहरी चमक रही थीं। धीरे धीरे पूरे खेत में हरियाली फैलने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि आसपास के सूखे खेतों के बीच सिर्फ रामलाल का खेत हरा था। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। कुछ किसानों ने पूछा, कौन सी खाद डाली? रामलाल ने कहा, बस मेहनत। फसल बढ़ती गई। बालियां इतनी भारी थीं कि झुकने लगीं। जब कटाई हुई तो पूरे गांव की सबसे ज्यादा पैदावार रामलाल के खेत से निकली। गांव वाले हैरान थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात गांव का सबसे अमीर जमींदार भंवर सिंह चुपके से रामलाल के घर आया। उसने कहा, सुनो रामलाल, वो बीज मुझे दे दो, जितना पैसा मांगो दूंगा। रामलाल बोला, मेरे पास अब कोई बीज नहीं। भंवर सिंह ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोल। रामलाल शांत रहा। अगले दिन भंवर सिंह ने अपने आदमियों से रामलाल का खेत खुदवा दिया। उसे लगा शायद नीचे कोई खजाना है, लेकिन जमीन के नीचे सिर्फ साधारण मिट्टी थी। उसी रात अचानक तेज आंधी आई। भंवर सिंह के सारे खेत बर्बाद हो गए, मगर रामलाल का खेत बचा रहा। गांव के बुजुर्ग बोले, जिस खेत में मेहनत बोई जाती है वहां प्रकृति पहरा देती है। कुछ दिनों बाद रामलाल फिर उसी पुराने कुएं के पास गया। उसे वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं मिला। कुएं की दीवार पर बस एक लाइन लिखी थी, मिट्टी सोना नहीं उगाती, इंसान की नीयत उगाती है। रामलाल देर तक उस लाइन को देखता रहा। अब उसने फैसला किया कि वह अपने गांव के हर किसान की मदद करेगा। उसने अपनी आधी फसल गरीब किसानों में बांट दी, लोगों को नई खेती के तरीके सिखाए, तालाब साफ करवाया, बारिश का पानी जमा करने की योजना बनाई। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। जहां पहले सूखा था वहां अब हरियाली थी। जहां लोग गांव छोड़ रहे थे अब वापस आने लगे। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, वो जादुई बीज सच में जादुई थे क्या? रामलाल मुस्कुराया। उसने मिट्टी उठाकर मोहन के हाथ में रखी और बोला, जादू बीज में नहीं था बेटा, जादू भरोसे में था। सालों बाद जब रामलाल बूढ़ा हुआ, लोग उसे किसान नहीं बल्कि मिट्टी का रखवाला कहने लगे। और गांव के बच्चे आज भी एक कहानी सुनते हैं, अगर कोई किसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो मिट्टी उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती।